सो मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना है और बनाए रखें आप लोग। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। सो कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से मैं ऑडिबल और विजिबल आप सभी बच्चों को होगा और बहुत ही बढ़िया आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। आप सभी बच्चों का एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत है। सो स्टार्ट करते हैं। So as my name is Abhishek Shukla and I have 3 years of experience in teaching field, I am specialized for subject of Fintech Commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount on the total amount of your subscription। और आप सभी बच्चों के पास यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा NTUGC नेट के लिए एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अवेलेबल है, जहाँ पे आप सभी जो है अनअकैडमी आप नेट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है, जहाँ पे आपको हर एक वेडनेसडे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। ये जैसे कुछ टॉप सब्जेक्ट ये करवाए जा रहे हैं आप सभी बच्चों को रेगुलर बेसिस पे। प्लस के एक बार इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं तो आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीज़ें आपको मिल रही होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। प्लस और आइकॉनिक के क्या क्या बेनिफिट्स आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके बाद बात करें सब्सक्रिप्शन अमाउंट की, तो आपको क्या यूज़ करना है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। इस कोड का इस्तेमाल अभी 101 जैसे ही कोड का इस्तेमाल करते हैं 10% का बिना सोचे समझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। सो कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें आप सभी बच्चे लोग। तो आपको पास आइकॉनिक के भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपके थोड़े बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। हल्का सा प्राइस इसका ज़्यादा है बट इसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए तो और बात करें आइकॉनिक कोर्स के, तो ये कुछ आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो आपके ये कुछ टॉप बेनिफिट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि आपको प्लस में तो इतने ही बेनिफिट मिलेंगे। क्या? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, यही बेनिफिट्स मिलेंगे। बट बात करें अगर आइकॉनिक में, तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान कैसे करना है, हर वीक में आपको रिव्यू देखा जाता है, आपको बूस्टर सेशंस कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपको एसओपी प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, सारी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट आपको 3 मंथ्स और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक अलर्ट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहूँगा कि प्राइस आपके बढ़ने वाले हैं। सो जल्द से जल्द आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास सबसे बड़ी चीज़ आपके पास 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आप 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाता है बच्चों। और आपके पास ये कुछ टॉप बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, ठीक है। बक्स बाउंड्री अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है कंटेंट वीडियो के अंदर, देन यू कैन रिपोर्ट एंड इशू और क्लेम भी कर सकते हैं अपने प्राइस के लिए। आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर कुछ भी लगता है वीडियो के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है गूगल फॉर्म को फिल करके। ठीक है, सो आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई क्लास मिस नहीं करना, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस कर सकते हैं किसी भी उसको। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, दिस रिफ्लेक्ट्स अ प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भारत के कुछ राज्यों में ही बिजली की भारी कमी है, यह किस प्रकार के कारोबारी में एक समस्या को दर्शाता है? तो जल्दी से एक बार बताएंगे फटाफट। आप सभी बच्चे लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? So there is acute shortage of electricity in some of the states in India. This reflects a problem in which type of business environment. भारत के कुछ राज्यों में बिजली की भारी कमी है, यह किस प्रकार के कारोबारी माहौल में एक समस्या को दर्शाता है? इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिको लीगल या सोशो कल्चरल?
तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। सो ए विल बी योर राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, और आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस इंडिया के जो कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक आर्थिक प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, एक आर्थिक प्रॉब्लम मिल रही है, क्लियर है। लेकिन ये आर्थिक नहीं, ये आपका सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया की बात करी जा रही है, तो ये आपका सॉरी नहीं बिल्कुल सही है, आपका ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल बी और राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। एक बार मैं आप लोगों को अगर मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा हटा दिया जाए। मैच द आइटम्स गिवन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एनेबल सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, कॉर्पोरेट फंड्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन, इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्स। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आपका आंसर। सो डी आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अभी हिंदी वाला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सो आपका डी बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थोड़े क्वेश्चन दिखना है। चलो इसको स्किप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन वो दिख नहीं रहा होगा आपको अभी, ये हिंदी वालों को भी अगर नहीं दिख रहा है ना तो हिंदी वालों को भी नहीं दिख रहा है ना तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। अभी शायद दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। निम्नलिखित में से कौन 1991 से औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है। हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो आपको टाइम दिया जा रहा है तो उसमें ये भी आप समझो विदाउट, नॉट, नो, एक्सेप्ट, इन सब चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनकी वजह से कभी कभी हम आंसर ही पूरा गलत कर देते हैं, पूरा आंसर गलत कर देते हैं, सिर्फ इनको नहीं सही से नहीं समझते हैं इसलिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों। आप लोगों का आंसर जल्दी से बताएंगे फटाफट। ठीक है, चलिए सो फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का आंसर। थोड़ा टाइम रुक गया है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर बच्चों सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू फॉरेन कंपटीशन। आप लोगों को इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छे से पूरी याद है 1991 की, जो आपकी पॉलिसी लेकर आई गई थी ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, याद है। तो इसमें आपका जो सी है आंसर क्या है, लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू फॉरेन कंपटीशन। ऐसा तो कुछ था नहीं वहाँ पे हम लोगों का, तो बल्कि और ज़्यादा क्या है कि ग्लोबलाइज करो अपनी चीज़ों को। आपको लिमिटेड एक्सपोजर नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सपोजर। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड कर सको। ठीक है, तो ये मेन एम था उस टाइम का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का, है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इसको समझना होगा। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ अ पार्टनर इन अ फर्म इज ड्रॉइंग 500 रेगुलरली ऑन 16th ऑफ एवरी मंथ, 500 रुपये रेगुलर निकालता है हर महीने के 16वें उस पर, ठीक है। तो जल्दी बताएंगे, ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द गिवन रेट ऑफ अ ईयर एट अ 6000 फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 5 मंथ, 6 मंथ्स, 7 मंथ या फिर 12 मंथ। सो क्या होगा, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे बच्चों। चलिए इफ अ पार्टनर, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके पास समय के अंदर आपको आंसर करना है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स दैट एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ, improve the quality of output or reduce operating costs of an existing asset beyond their originally estimated levels are। बाद के व्यय जो उपयोगी जीवन का विस्तार करते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं या मौजूदा परिसंपत्ति की परिचालन लागत को उनके मूल रूप से अनुमानित स्तरों से परे कम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या नन ऑफ दीज अबव। चलिए ए आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए विल बी योर राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, पूंजीगत व्यय आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, सॉरी ठीक है, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स दैट एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट और रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट बियॉन्ड देयर ओरिजिनली एस्टिमेटेड लेवल्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ध्यान रखिए, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। कैपिटल रिसीट्स बस इतना समझिए कि कोई भी ऐसा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एसेट्स या लायबिलिटीज में, अगर कोई भी बदलाव आ रहा है, चाहे एसेट्स बढ़ रही है चाहे एसेट्स घट रही है, चाहे लायबिलिटी बढ़ रही है चाहे लायबिलिटी घट रही है, अगर लायबिलिटी घट रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है या एसेट घट रहा है, अगर एनी चेंज ऑफ इन एनी एसेट्स और लायबिलिटीज, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीट्स के ही वजह से होता है। वो सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज आता है तो, ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपके इसी में आते हैं। क्लियर सभी को? तो ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर है, तो ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए तो इस चीज़ को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चलो आप लोगों को बता देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप लोगों को पता ही होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वो जिसके खर्च करने की वजह से, चाहे आपको रिसीट हो रहा है चाहे आप खर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आपको रिसीट हो रहा है चाहे आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपके एसेट्स में भी बदलाव नहीं आ जाए, ना ही आपके लायबिलिटीज में बदलाव। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा कंसेप्ट बड़ा ही बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आज थोड़ा इसको समझाना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए आप लोगों को थोड़ा सा इसको बताता हूँ मैं, ठीक है। आपके पास ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप लोग बजट पढ़ा होगा ना, बजट एक्सपेंडिचर, इसे छोड़िए,
आप लोगों के ऐसे समझे, रेवेन्यू एक पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल पार्ट, ये समझिए। अब रेवेन्यू मैं बोल रहा हूँ तो इसके अंदर आप ये समझो दोनों ही चीज़ें इंक्लूड है, दोनों ही चीज़ें इंक्लूड है, एक आपका एक्सपेंडिचर भी, आपका रिसीट्स भी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रेवेन्यू का एक कैपिटल का, इसके अंदर आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड है और रिसीट्स भी इंक्लूडेड है। कैपिटल में भी आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड है और आपका रिसीट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, रिसीट्स भी और एक्सपेंडिचर भी। अब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही जो रिसीट्स हैं और चाहे एक्सपेंडिचर हैं, नो चेंज इन, बस इतना ध्यान रखिए, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, नो चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देयर इज चेंज इन लायबिलिटीज, देयर इज चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, कैपिटल तरीके का एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे कैपिटल रिसीट्स हो रहा है, वो आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में किसी न किसी प्रकार का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ठीक, तो आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चेंज इन एसेट्स लायबिलिटीज और आपका देयर इज नो चेंज इन एसेट्स। नो वाला रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। एग्जांपल्स आप लोग समझ सकते हैं, टैक्सेस आपके जैसे रेवेन्यू के अंदर आ गए, कैपिटल में जैसे ले सकते हैं आपके बहुत बड़े जो डिवेंचर्स होते हैं, बड़े बड़े डिवेंचर्स हो गए, या फिर आप ये समझ लो क्या कहते हैं उसको, लोन्स, एडवांसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज फॉर, सीमांत लागत तकनीक किसके लिए उपयोगी है? मेक और बाय डिसीजंस, प्रॉफिट प्लानिंग, शटडाउन डिसीजंस, या ऑल ऑफ द अबव। निर्णय ले या खरीदे, लाभ योजना, शटडाउन निर्णय, या उपरोक्त में से सभी। तो क्या होगा, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर, सीमांत लागत तकनीक किसके लिए उपयोग? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जानते हैं सभी लोग, ठीक है। मेक और बाय डिसीजंस, प्रॉफिट प्लानिंग के लिए की जाती है, शट डाउन डिसीजन के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए। चलिए जल्दी से थोड़ा सा पेमेंट का जल्दी से थोड़ा सा आप आंसर करेंगे। ठीक, तो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही आपके टेक्निक यूज़ मतलब सारे टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है, डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, प्रॉफिट को प्लान करने के लिए, और डिसीजन को हटाने के लिए भी। ये तीनों ही चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ये तीनों ही चीज़ों के लिए यूज़ में आता है ये, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बजटरी कंट्रोल? बजटीय नियंत्रण की कौन सी विशेषता नहीं है? अ टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेलीगेशन एंड अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी अब किसी को दे देना, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देना, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। पता है ना सभी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब, डेलीगेशन एंड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आप कभी भी जब अपना अकाउंटेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं कुछ टाइम के लिए,
इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इवेल्युएटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सारे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, या अ स्टेटमेंट ऑफ बजट एंड फोरकास्ट, बजट और पूर्वानुमान का एक बयान। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। इस कदर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये आप पूछना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग से आप लोगों को बस ये समझिए, जो भी बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे करना है इस चीज़ का आप लोगों को आप ये समझिए, जो भी आपके यूजी पीजी के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ठीक है, यूजी पीजी के जो भी कोर्सेज हो रहे हैं उसको आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर करते रहिए। पेपर 2 आपको वहीं से तैयार होता रहेगा, और पेपर 1 के लिए तो आपको पता है कभी इसकी कंप्लीट तैयारी नहीं होती है। आप बस ये जितने भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है रेगुलर बेसिस जो क्लासेस लिए जा रहे हैं आप उनको देखते रहें, उनको ज्वाइन करते रहें, उनकी क्लासेस को एकदम रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहें, कंसेप्ट को समझते रहें, बाकी प्रैक्टिस सेट्स करते रहिए। आपका ये पेपर 1 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, पेपर 2 की आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं आपकी यूजी पीजी में जो भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ बजट एंड फोरकास्ट। सो बजटरी कंट्रोल का जो एक फीचर नहीं है वो क्या है कि ये बजट फ्यूचर के लिए फोरकास्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये बजटरी कंट्रोल का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? जी बिल्कुल, रात में आज आप लोगों की पेपर 1 की क्लास होगी आईसीटी की, ठीक है, आईसीटी की रात में भी पेपर 1 की आप लोगों की क्लास होगी ही होगी, ठीक है, उस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा बच्चों, थोड़ा सा इसको ना चलो दूसरा ही क्वेश्चन करवाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन करवा देना चाहिए था आप लोगों को, क्या हो रहा है आजकल। चलिए, तो बी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझा देता हूँ बल्कि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स आप सभी बच्चों को मैंने बताया, इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है कि आप कोई भी इकोनॉमिक्स के जितने हैं वो टूल यूज़ करते हो अपने बिजनेस में डिसीजन बनाने के लिए। आप डिसीजन जो भी आपको बिजनेस के अंदर डिसीजन लेते हो, अगर आप जो भी इकोनॉमिक्स के टूल यूज़ कर रहे हो उस सब्जेक्ट को, उस स्टडी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज लाइक रेंट वेजेस इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर वो चीज़ें आपकी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के और ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। चलो अब इसका आंसर करेंगे। एट अ पॉइंट ऑफ सटाइटी फॉर अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी इज, किसी वस्तु की तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या हाईली पॉजिटिव। सो क्या होगा आप लोग जल्दी से फटाफट। जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर।
जल्दी से फटाफट आप लोगों को आंसर करना है, क्या होगा। तो सी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अनइक्वल स्लोप्स एंड इक्वल पॉइंट्स इलास्टिसिटीज, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ परफेक्टली competitive firm is not a price maker but is a price taker. Reason: the firm is interested in deciding the level of output only. Both A and R are true, both A and R false, both A false है, R सही है, A सही है, R गलत, R सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट विल बी योर राइट आंसर। Only 25 seconds are left. चलिए, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर का, ए सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मशीन इज नॉट अ प्राइस मेकर बट इज अ प्राइस टेकर। ये तो आपको पता है कि कभी आपका ये जो परफेक्टली मार्केट है वो कभी भी प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में सबको नॉलेज होता है, मार्केट में सभी का सबको पता होता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, सबको मार्केट की नॉलेज होती है प्रॉपर। तो यहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन मार्केट के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलता कि वो प्राइस अपने आप से बनाएं। तो यहाँ पे प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस सेलर और बायर अच्छे से नॉलेज होता है। कभी सेलर बायर को पागल नहीं बना सकता और बायर सेलर को पागल नहीं बना सकता। तो नॉलेज दोनों ही तरफ से सबको होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो इसलिए इसका आंसर एकदम डी बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लिखे द फर्म इज इंटरेस्टिंग इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली, तो ये एकदम हो जाएगा गलत, ठीक है। तो डी आपका हो जाएगा गलत और बढ़ते हैं, सॉरी आर हो जाएगा एकदम गलत एक्सप्लेनेशन। इसलिए है कि इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब रीज़न बता रहा हूँ ए के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following options deals with the process of making estimates, predictions and decisions? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान, पूर्वानुमान और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और नन ऑफ दिस। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? Which one of the following options deals with the process of making estimates, predictions and decisions? Descriptive statistics, inferential statistics, probability theory या none of the above? क्या होगा आंसर? चलिए, तो आपका इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आप लोगों का? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th। A hypothesis test is being performed for a process which a type 1 error will be very costly, but a type 2 error will be inexpensive and unimportant. Which of the following would be the best choice for alpha A in this test? 0.10, 0.05, 0.01 या फिर 0.50? चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। सो सी, सो हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही उत्तर 0.01। ठीक है, 0.01 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.01। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 18 की तरफ। इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हम एस्टिमेशन लगा रखे हैं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है, तो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इन द रेंज, वो क्या होगा? 0 to -1, 0 to -0 या फिर 0 to -0, 0.5 सॉरी 0.05 या 0 to 1 के बीच में क्या होगा आंसर? तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। यदि एक आकलन समीकरण में स्वतंत्र चर बढ़ने पर आश्रित चर बढ़ता है तो सह संबंध का गुणांक सीमा में होगा। सो क्या आंसर है? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। इस कदर तो चलिए, तो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार आप लोगों को मैं ना हाइड कर लेता हूँ अपना। ठीक है, अपना आपको मैं हाइड कर लेता हूँ और अब इसका आंसर देंगे, क्योंकि हिंदी में इसका डी दिख रहा है और इंग्लिश में इसका डी नहीं दिख रहा है।
अच्छा, ऑडियो नहीं आ रहा था बच्चों आप लोगों को? अभी आप लोगों को प्रॉपर ऑडियो, क्या अभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ बच्चों? सिस्टम में क्या क्या दिक्कत हो गई भाई सिस्टम में? चलो, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर आप लोगों का? चलिए, तो इसका आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका मेरे प्यारे साथियों। सी, देयर इज स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसके परियोजना प्रबंधकों को अधिकार को इस यथोचित रूप से वितरित किया जाता है। ठीक है, सॉरी, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धीमी सूचना प्रसंस्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर दी फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल, फर्स्ट टेलिंग, ऑटोक्रेटिक। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। Consider the following leadership styles: telling, autocratic, selling, motivating, participating, delegating, charismatic. Select the 4 styles of leadership explained by Hersey and Blanchard. So क्या होगा? 1 2 6 7 2 3 4 5 1 3 5 6 या 4 5 6 7? What will be your right answer? So do fast, आप सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा बच्चों आंसर? चलिए, क्या इशू हो रहा है यार? 9 सेकंड पर रुक जा रहा है। ठीक है, सो आपका सी बिल्कुल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। थोड़ा बच्चों टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है।
ठीक है, खैर परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 5 एंड 6 सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. So classical organizations believed in the use of authority to achieve coordination. Classical thinkers consider organization is an open system. So आपको कहाँ तक लगता है ये सही है? और अगर किसी इंग्लिश वालों को बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो हिंदी वाला बच्चा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ आपको यहाँ पे दिखना है, लेकिन हिंदी में इतना लिखा था कि एक गलत है लेकिन आर सही है, लो हाइड कर लेते हैं अपने आप को हम। अब एक बार जल्दी से सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। और हिंदी वाला अगर बच्चा मान लीजिए इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट आप हिंदी वाला देख के एकदम प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा बच्चों, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। ठीक, ए एक आपका इनकरेक्ट आंसर है, बट आपका आर जो है वो करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कि ए इज़ अ करेक्ट आंसर बट आर इज़ अ इनकरेक्ट आंसर। ए तो आपका सही है बट आर आपका एकदम गलत है। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन द यूज ऑफ अथॉरिटी टू अचीव द कोऑर्डिनेशन, बट क्लासिकल थिंकर्स कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल। 24 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज़ मॉडिफाइड मैस्लोज हायरार्की लेवल्स ऑफ नीड्स एंड डेवलपमेंट ईआरजी। आप लोगों ने मैस्लोज हायरार्की की थ्योरी पढ़ी होगी, नीड्स थ्योरी करिए, नीड्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैस्लोज की हायरार्की लेवल्स ऑफ नीड्स की थ्योरी पढ़ी होगी, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की बात करता है, जहाँ पे आपको वहाँ पे मोटिवेशन की बात करता है मैस्लो जो है। तो इसमें आपको ये बताइए आईआरजी मॉडल विकसित किया है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने, डेविड सी मैकक्लेलैंड ने, या फिर डगलस मैकग्रेगर ने, या फिर क्लेटन एल्डरफर्ड। सो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप सभी बच्चों को देना है। चलिए तो डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, क्लेटन एल्डरफर्ड। तो ये आपके ये राइट आंसर हो जाएगा, क्लेटन एल्डरफर्ड, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को एक चीज़, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर ज़रूर करना है। और आप सभी बच्चे लोग गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं ये एक दूसरा मैटर करता है, बट आप ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप सही आंसर करें गलत आंसर करें, आंसर सभी बच्चे लोग करेंगे, क्योंकि जब तक आप गलत नहीं करेंगे तब तक आपको सही का पता नहीं लग पाएगा। तो सही का पता करने के लिए आपको एटलीस्ट आंसर आपको करना है, एटलीस्ट अटैम्प्ट करना ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइड्स दैट। चलिए तो एक बार इसको भी हाइड कर लेते हैं, हिंदी वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी हिंदी वालों को देखने में। तो अभी आप बताएंगे टेलर की डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रदान क्या करती है, कि सभी मजदूरों को अलग अलग मात्रा में काम सौंपा जाना चाहिए, सभी मजदूरों को अलग अलग समय अवधि में रखा जाना चाहिए, मानक से ऊपर उत्पादन करने वालों को मानक से नीचे उत्पादन करने वालों की तुलना में अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, या भुगतान एक निश्चित मानक पर समान होना चाहिए। सो क्या होगा आपका राइट आंसर, एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो
तो इसको सेकंड को क्या ही लेना, तो आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या, दोज हु प्रोड्यूस अबव स्टैंडर्ड शुड रिसीव हायर वेजेस देन दोज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड। सो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज मोस्ट एक्सपेंसिव? डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, डेवलपिंग द रिसर्च प्लान या रिपोर्ट राइटिंग? क्या होगा आपका इसका आंसर? विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे महंगा है? डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, डेवलपिंग द रिसर्च प्लान या फिर रिपोर्ट राइटिंग? क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर? चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग बताएंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर।
सालों। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑडियो प्रॉपर तरीके से। तो बी आपका इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा संग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द पीपल टू अडॉप्ट अ न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट आर कॉल्ड। किसी नए उत्पाद को सबसे पहले अपनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, अर्ली अडॉप्टर्स, फर्स्ट यूजर्स, इनिशियल अडॉप्टर्स, इनोवेटर्स। सो क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनोवेटर्स आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो गाइज आज के लिए आज हम इतना ही करते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, सभी लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। तो बच्चों आज के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनोवेटर्स। ठीक है, इनोवेटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ठीक है, चलिए 28 29 अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों को मैं करवाता रहूँगा। चलिए तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही कर देते हैं। चलिए तो आपको इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर किसी प्रकार का कोई इशू होता है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोगों को इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है, और आपको सब्सक्राइब करो, इस कोड मतलब अभी 101, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आपको सब्सक्राइब कर देना जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेंगे, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है बच्चों, लाइक ज़रूर कर देना है, ऑल पर क्लिक करना है। और आप लोगों को इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। सो अभी 101 इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है गाइज़। और आप सभी बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी क्लासेस नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी स्टूडेंट्स का। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।